नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। गर्मियों के दिनों में अक्सर तापमान बढ़ने और तेज धूप के चलते त्वचा को नुकसान होता है, जिसके चलते अस्पतालों में भी स्किन के मरीजों की भीड़ देखने को मिलती है। ऐसा ही देखने को मिल रहा है शहर के बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। यहाँ त्वचा के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आस्था पंत ने बताया कि सामान्य दिनों में 150 तक मरीज देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल त्वचा के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसकी संख्या 200 या उससे अधिक भी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सीएम आवास में आयोजित प्रातःकालीन बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। मुख्यमंत्री ने हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड वासियों की ओर से मैं शोक संतप्त परिवारों के साथ अपनी पूरी संवेदना प्रकट करता हूं। ये कायराना हमला केवल निर्दोष लोगों पर नहीं, बल्कि हमारे देश की संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर भी हमला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी। इस कुकृत्य का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मारक स्थल पीठ सैंड पहुंचे। यहाँ उन्होंने राजकीय क्रांति दिवस मेले का शुभारंभ किया। इससे पूर्व उन्होंने पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश की आज़ादी में उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर आदि मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने सभी जिलों के एसएसपी को भी अपने जनपदों में सघन चेकिंग के निर्देश दे दिए हैं। इसको लेकर डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि इस घटना के बाद से पूरे राज्य में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सभी जगह अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय बैरियर चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन सार्वजनिक स्थानों पर लोगों का बड़ी संख्या में आवागमन होता है, वहां पर भी सतर्क निगरानी रखी जा रही है और सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर कड़ी नजर रखी जा रही है। कल शाम से ही घटना की सूचना आने पर पूरे राज्य में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया था। सभी जनपद प्रभारी, सभी उनके अधीनस्थ अधिकारी इनको सक्रिय करके इनकी टीम्स फील्ड पे निकल गई थी। जितने भी हमारे अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय जो बैरियर्स हैं, उन पर एक सघन चेकिंग अभियान शुरू हो गया। हमारी सारी मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टीज एक्टिव हो गई थी और लगातार एक घंटे में प्रत्येक जनपद से पुलिस हेडक्वार्टर्स के कंट्रोल रूम में सूचनाएं ली जा रही थी। इसके साथ ही जो सार्वजनिक स्थान हैं ऐसे जहां लोगों की आवाजाही बड़ी संख्या में रहती है, जो हाई फुटफॉल वाली जगह हैं, उन पर भी सतर्क निगरानी रखी जा रही है। देहरादून के कारगिल क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग जोन को हटाकर अब ट्रांसफर मैकेनाइज्ड स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसका बीते दिन नगर आयुक्त और मेयर ने निरीक्षण भी किया। इस दौरान मैकेनाइज्ड स्टेशन का निर्माण कर रही रासा कंपनी को इसका जल्दी निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर नगर निगम देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि कंपनी के द्वारा सप्ताह भर का समय मांगा गया है, लेकिन हमने 5 दिन के भीतर कार्य को गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, हम सब लोग अपनी पूरी टीम के साथ हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ पे हमने देखा कि जो समय उन्होंने कहा है 1 हफ्ते का हमसे और मांगा है, तो हमने 5 दिन का समय उनको दिया है कि 5 दिन के अंदर आप ये पूरी व्यवस्थित इसे कर दीजिए। वहाँ पे जिस प्रकार से कार्य उन्होंने बताया है कि उसका हम दिन में लगभग 20 घंटे उसमें लगातार चलाते हैं, तो हमारे देहरादून का सारा कूड़ा जो है प्रतिदिन का निकलने वाला, उसको हम सुव्यवस्थित तरीके से और उसको हम दूसरी जगह पे भेज सकेंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राजधानी देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में बैठक कर भाजपा सरकार पर हमला बोलने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते 30 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ता संविधान बचाओ रैली निकालने वाले हैं। इस बात पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये रैली प्रदेश व्यापी होगी और इसमें प्रदेश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में प्रदेश मुख्यालय में एकत्रित होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा की तमाम सरकारें और आरएसएस संविधान और संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है, उसके खिलाफ हम विशाल रैली निकालेंगे, जिसके बाद जनपदवार और विधानसभा वार भी हम रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम प्रदेश के जनपदों में रैली आयोजित होंगी और उसके बाद तीसरे चरण में हम विधानसभा वार इन रैलियों को आयोजित करके घर घर तक
ये संदेश पहुंचाएंगे जो अहमदाबाद के हमारे AICC के सेशन में कांग्रेस के नेताओं ने संविधान को बचाने का संकल्प न्याय पथ के प्रस्ताव के रूप में लिया है। उसको हमें घर घर पहुंचाना है। उस पर पार्टी बहुत गंभीर है, उसी पर हमारी चर्चा हुई है। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे हो रहे हैं जिलावार, उसके बारे में चर्चा हुई। पूरे प्रदेश के अंदर जो बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के BLS की नियुक्ति होनी है, उस पर भी चर्चा हुई। लेकिन मुख्यतः 30 अप्रैल की संविधान बचाओ रैली पर आज का हमारा पूरा जो डिस्कशन था वो केंद्रित हुआ। देवभूमि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा अब सप्ताह भर में शुरू होने वाली है। इसके लिए सभी विभागों के साथ सूचना विभाग ने भी तैयारियां कर ली हैं। जहां एक और विभिन्न माध्यमों से सूचना विभाग ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा का प्रचार प्रसार कर रहा है। वहीं देवभूमि के अन्य तीर्थाटन को भी बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं को अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए भी वहां का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु प्रदेश के अन्य तीर्थाटन के भी दर्शन कर सकें। सूचना विभाग के द्वारा एक जो हमारी चार धाम है उसके मंदिरों के बारे में, साथ ही साथ जो चार धाम तीर्थ स्थल हैं उससे लगे हुए जो पर्यटक स्थल है, जो तीर्थ स्थल है, उससे संबंधित जानकारी भी दे रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने होर्डिंग्स के माध्यम से भी जानकारी दी है और जो हमारी वेबसाइट है और जो हमारे अलग अलग चैनल हैं, पोर्टल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके माध्यम से भी सारी जानकारी हम लोग दे रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।